जिस जमीन पर उनका हक नहीं था, विलो क्रीक ड्राइव के आखिरी सिरे पर एक पुराना 2 मंजिला घर खामोशी से खड़ा था। सफेद रंग अब फीका पड़ चुका था और सामने लगा पुराना बरगद जैसे उस घर की पहरेदारी करता था। यह घर सालों से उसी जगह था, बिना किसी विवाद के, बिना किसी शोर के। घर का मालिक वही था जो हमेशा नियम मानता आया था, समय पर मेंटेनेंस फीस, नियम और पड़ोसियों से दूरी। लेकिन एचओए वाली कॉलोनी में शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। समस्या एक सुबह शुरू हुई। सुबह सुबह ड्रिल मशीनों की आवाज आई। जब वह बाहर निकला तो देखा कुछ मजदूर उसके पिछवाड़े की जमीन पर निशान लगा रहे थे। न कोई सूचना, न कोई अनुमति। नारंगी रंग की लाइन सीधी उसकी जमीन के बीच खींची जा रही थी। एचओए अध्यक्ष ने तय कर लिया था कि जमीन की सीमा गलत है। वह अध्यक्ष पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके लिए नियम इंसानों से ज्यादा अहम थे। कॉलोनी उसके लिए रहने की जगह नहीं, बल्कि नियंत्रण का जरिया थी। जब उसने कहा कि बाउंड्री फेंस हटाई जाएगी, तो वह कोई सुझाव नहीं था, वह आदेश था। इसके बाद नोटिस आने लगे। हर हफ्ते आधिकारिक दिखने वाले पत्र आते। उल्लंघन, जुर्माना, चेतावनी, भाषा सख्त, बेरुखी से भरी हुई। एचओए का दावा था कि वह जमीन कॉमन एरिया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहते थे। पड़ोसी सब देख रहे थे। कुछ को सच्चाई पता थी, लेकिन डर चुप कराता रहा। एचओए से उलझने का मतलब था नई नई परेशानियां, पार्किंग जुर्माना, पौधों की ऊंचाई पर नोटिस, बेवजह की शिकायतें। घर का मालिक पहले शांत रहा। उसने सरकारी नक्शे दिए, टैक्स रसीदें दिखाई, दशकों पुराने फोटो पेश किए। सब कुछ एचओए की जांच में चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। ईमेल का जवाब नहीं मिला, मीटिंग में बोलने का मौका नहीं दिया गया। फिर जुर्माने बढ़ने लगे, सैकड़ों से हजारों में। हर चिट्ठी डर पैदा करती थी। एचओए ने घर पर लीगल क्लेम लगाने की धमकी तक दे दी। उस घर पर जो उसके पिता की विरासत था। यहीं से कहानी बदली। उसने सवाल पूछना बंद किया और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। सरकारी दफ्तरों की धूल भरी फाइलों में सच्चाई छिपी थी। पुराने प्लॉट रिकॉर्ड, हाथ से लिखी मंजूरियां और एक भूला बिसरा संशोधन जिसमें साफ लिखा था कि वह जमीन निजी संपत्ति है, उसके परिवार की। और एचओए ये जानता था। आरटीआई जैसे रिकॉर्ड से ईमेल सामने आए, बोर्ड के अंदरूनी मैसेज जिनमें माना गया था कि जमीन उनकी नहीं है, लेकिन दबाव बनाना ज्यादा आसान है। एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। अगर अभी पीछे हटे तो कंट्रोल चला जाएगा। मामला कोर्ट पहुंचा। अचानक एचओए की सख्ती घबराहट में बदल गई। मीटिंग बंद दरवाजों के पीछे होने लगी। रिकॉर्ड बदले जाने लगे। अध्यक्ष मीडिया से बचने लगी। कोर्ट में शोर नहीं, सबूत बोले। जज ने दस्तावेज देखे। फैसला सीधा और कड़ा था। एचओए ने जानबूझकर गलत जुर्माने लगाए, अधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई की और जमीन हड़पने की कोशिश की। नतीजे भारी थे। सारे जुर्माने रद्द हुए। कानूनी खर्च एचओए को भरना पड़ा। जमीन के रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से सुधारने का आदेश मिला और कुछ ही हफ्तों में एचओए अध्यक्ष पद से हटा दी गई। बाउंड्री फेंस वहीं दोबारा खड़ी हुई जहां वह हमेशा से थी। आज विलो क्रीक ड्राइव शांत है। नोटिस सोच समझकर लिखे जाते हैं। लोग सवाल पूछते हैं और उस घर के बाहर बरगद के नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगा है। जमीन की सीमा भी मायने रखती है और हक के लिए खड़े होना भी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।